प्रिय साथियों, जैसा कि समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग बातें शेयर करते रहते हैं, उसी के चलते मैं पिछले कुछ वीडियो में आप सभी से यही अनुग्रह कर रहा हूं कि आप कंटेनर गार्डनिंग की तरफ अपनी जो फ्रूट प्रोडक्शन है उसको लेके आए। उसका मकसद यही है कि जो हमारे कंटेनर होते हैं, जो हमारे पास छोटे छोटे बैग हैं, पॉली बैग्स हैं, उनमें आप कैसे किसी प्लांट को लगा सकते हैं। मकसद इतना ही है कि घर में अगर आपने 3-4 प्लांट लगा लिए तो अपने घर की आप जो रिक्वायरमेंट है फ्रूट की उसको पूरा कर सकते हैं। एक तो क्वालिटी का फ्रूट भी मिलेगा और दूसरा न्यूट्रिशनली वो फ्रूट हेल्दी भी होगा। और कोविड के चलते वैसे ही इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ के आई है। तो आज मैं आपसे इसलिए इधर मिलने आया हूं कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे हम कंटेनर गार्डनिंग में जो हमने पुराना पौधा लगा रखा है उसकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि जब तक हम प्लांट की केयर नहीं करेंगे तो हमें प्रोडक्शन अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसी के चलते आज मैं आपसे क्या शेयर करूंगा कि कैसे अगर आपने अपने घर में किसी कंटेनर में, जैसे मैंने कहा कि कंटेनर जरूरी नहीं कि कोई स्पेशलाइज्ड कोई चीज है, ये कुछ नहीं है। घर में आपके कोई ड्रम पड़ा है, कोई बाल्टी पड़ी है पुरानी, अपने जंक यार्ड में जाइए, उसको लेके आइए, उसको काट के शेप में लेके उसमें आप मिट्टी भर के प्लांट को लगा सकते हैं। अब प्लांट लगा के आपका काम खत्म नहीं हो गया। जैसे मैं देखता हूँ कि फ्रूट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे जो किसान भाई है वो सोचते हैं हमने प्लांट लगा दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, काम अगर आपको इनकम लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वालिटी का फ्रूट मिले तो आपको उसकी शाख तराशी समय समय पर करना बहुत अनिवार्य है। और शाख तराशी में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। जैसे कि जब हम फ्रूट प्लांट्स की बात करें, फलदार पौधों की बात करें, तो उसमें हम उस समय शाख तराशी करते हैं जब पौधा जो है वो डॉर्मेंसी में होता है या शुष्क अवस्था में होता है। अब दोस्त कहेंगे कि सर हमें डॉर्मेंसी का पता कैसे लगेगा? जब पौधा अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर दे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि पौधा जो है वो डॉर्मेंसी में चला गया है। अब पत्ते कब झड़ते हैं वो आप सभी को मालूम ही है। जैसे सर्दी के मौसम में हमें खूब ठंड लगती है, हम क्या करते हैं, जैकेट डाल लेते हैं, स्वेटर डाल लेते हैं। प्लांट तो ही ना डाल सकता वो, तो प्लांट क्या करता है, वो अपने पत्ते रिमूव कर देता है। और रिमूव करने का क्या कारण है? कारण यही है कि वो एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को तैयार रखे। जब पतझड़ का मौसम आता है पत्ते गिर जाते हैं, जब स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत का मौसम आता है तो नए पत्ते दोबारा आते हैं। तो अब जब पत्ते गिर रहे हैं या जब हम देख रहे हैं कि प्लांट हमारा डॉर्मेंसी में चला गया, तो हमने किन किन चीजों को करके उस प्लांट को हमने ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी है, शाख तराशी करनी है। अब वो हम आपको करके बताएंगे। ये आप मेरे पीछे एक पौधा देख रहे हैं, ये पौधा एक कंटेनर में लगा हुआ है। ये किन्नू का प्लांट है। इस प्लांट की जो एज है वो 3 साल की है। 3 साल पहले हमने इसे लगाया था। तो मैंने अपने जो साथी मेरे साथ स्टेशन पे है, मैंने उनको बोला कि आइए हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे आपने इसकी शाख तराशी करनी है। तो आइए अब हम आपको ये करके बताएंगे। अब साथियों ये देखिए, ये पौधा जो किन्नू का प्लांट आप मेरे पीछे साथ देख रहे हैं, ये देखिए कितना कम्पैक्ट है। अब जब इससे पे नई ग्रोथ हो जाएगी, पत्ते आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि इसके अंदर कोई फ्लावरिंग आएगी, कोई फ्रूटिंग होगी। क्यों? इतना जिग-जैग सा प्लांट है। तो सबसे पहले कुछ जो हमारे किसान भाई जो प्लांट लेके जाते हैं हमारे स्टेशन से, वो कहते हैं कि सर हम प्लांट तो किन्नू का लेके आए लेकिन वो खट्टी निकल गया, वो जंबीरी निकल गया। तो उनके साथ ये बात मैंने पिछली बार भी शेयर की थी, इस बार दोबारा कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप सेंटर में ये देख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है, जब हम ग्राफ्टेड प्लांट या बड़ी प्लांट को तैयार करते हैं तो उसमें जो रूट सिस्टम होता है वो हम देसी प्लांट का लेके आते हैं। तो उसके ऊपर हम नई जो ग्रोथ है, जिसका प्लांट हमें चाहिए, उसको हम ग्राफ्ट या बड करते हैं। तो क्या होता है, किसान भाई जो है वो क्या करते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता, जो बडिड पोर्शन होता है वो मर जाता है और जो देसी होता है वो चल पड़ता है। अब जैसे आपको पता ही है कि कहते हैं ना कि जो खुराक है वो जो देसी होगा वो ज्यादा जल्दी लेगा, ज्यादा बढ़िया से पनपेगा। जिस पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ जो होता है वो झुका होता है, और दूसरा जिसमें फल नहीं लगते वो कैसा होता है, वो सीधा खड़ा होता है। तो आप ये देखिए कि जैसे ग्रोथ जो आपको ऐसे सीधी खड़ी है, जिसके ऊपर कांटे लगे हैं, देखिए ये कांटे एक सिग्नल बताते हैं कि ये जो है ये रूट स्टॉक का पोर्शन है, ये वो बड नहीं है, ये वो वैरायटी नहीं है जिसका हमें फ्रूट चाहिए। तो अब हम आपको करके बताते हैं कैसे हम इसकी शाख तराशी करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ऐसी ग्रोथ जो बाहर की तरफ है इसको आपने काट लेना है।
ये देखिए, ये जो पोर्शन मैंने कहा ना आपको, ये है। देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसलिए काट के लाया कि आपको सीधा पता लग जाए कि कौन सी शाख ये रूट स्टॉक। ये देखिए कांटे दिख रहे हैं आपको। ये सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि जो ये प्लांट है ये हमारे काम का नहीं है, इसको हमें काट देना है। अब इसके बाद देखिए, ये जो अंदर से शाख निकल रही है इसको भी काटना है। प्लांट को हमने इस तरह की शेप बनानी है कि प्लांट खुला हुआ दिखे, जो सूरज की रोशनी है वो बिल्कुल सेंटर तक आए। ये देखिए, ये देखिए, क्या ऐसे अंदर एक दूसरे के साथ टेढ़ी मेढ़ी हो रखी थी ब्रांचेस। करो जी, ये देखिए, अंदर से जो भी पोर्शन है इसको निकाल दीजिए। इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि अगर किसी ब्रांच में कोई कीड़ा लग रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि कोई बीमारी है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट कीजिए। हाँ, देखिए, ड्वार्फ प्लांट की स्ट्रक्चर हमेशा ड्वार्फ रहना चाहिए। ये देखो जी, ठीक है। ठीक है जी। अब ये जो आप देखिए नीचे का पोर्शन, जब हम प्लांट लगाते हैं किसी कंटेनर में, तो जो हम प्लांट लेकर आए हैं, पौधा मार्केट से लेकर आए हैं, वो पौधे में ये ध्यान रखें कि जो उसका ड्राफ्टेड पोर्शन है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, और आपको नीचे से तो 20 सेंटीमीटर पोर्शन खाली रखना है। अब जैसे हमने शाख तराशी कर दी, आप देखिए इसके अंदर कुछ पत्ते पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये जो इसके पत्ते झड़ गए हैं, ये पत्ते इसके अंदर पड़े हैं, तो इनको आप इसी में रहने दीजिए। ये क्या, ये कंपोस्ट का काम करेंगे, मिट्टी के साथ मिलके इसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को ठीक करेंगे। और जब आपने शाख तराशी कर ली, इसको करने के बाद आपने इसमें खाद डालनी है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपने खाद का मिक्सचर तैयार करके इस पौधे में आपने देना है। साथियों, जैसे हमें कहीं लग जाती है तो हम कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं। आपने देखा ना कि किसी घाव अगर हो जाता है तो हम सोफ्रामाइसिन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि वो घाव जो है वो अच्छे से भर जाए। वैसे ही जब हम प्लांट को काटते हैं तो इसको क्या करना है, जहाँ भी आपने इसको शूट को कट किया है, ये देखिए इन शूट्स के ऊपर फंगस आ सकती है, तो उसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये एक फंजीसाइड है, इसको आपने एक पेस्ट बना के, ये देखिए गाढ़ी पेस्ट बना के, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, पेस्ट बना के आपने इनके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसको लगाने का कारण ये है कि जब आपने इधर से शूट को काटा, टहनी को काटा, तो काटने के बाद इधर से कुछ रस निकलेगा और उस रस के ऊपर क्या होता है, कोई फंगस आ सकती है। उस फंगस को दूर करने के लिए, ताकि आपका प्लांट मरे नहीं, उसको कोई हार्म ना हो, आपने क्या करना है, इन कट्स के ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को अच्छे से पेस्ट बना के लगा देना। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट मिक्सचर तैयार करना है। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं गार्डन सॉइल, मिट्टी, उसके साथ ये देखिए न्यूट्रिएंट, ये हमारी गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर है। इसी में हमने कुछ ट्राइकोडर्मा को भी डाल रखा है और साथ में हम इसमें कुछ पोटैश फास्फेट का भी डालेंगे। तो वो पौधे की एज के साथ वो वेरी करता है। तो उसको जिस किसान भाई ने पौधे लगा रखे हैं वो उसी के हिसाब से अपने न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं।
ये देखिए, क्योंकि जब तक खुराक नहीं होगी तब तक जो ग्रोथ है वो अच्छी प्लांट कैसे लेगा। तो हमेशा प्लांट की न्यूट्रिशन का, प्लांट के इरिगेशन का, इन दो चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट आपको अच्छी प्रोडक्शन दे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया आपने। मिक्स करने के बाद देखिए अगर कोई बीच में कोई पत्थर है, कंकर है, उसको बाहर ये देखिए प्लांट कितना सुंदर लग रहा है शाख तराशी के बाद। मेरे कुछ किसान भाई, कुछ दोस्त मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते रहते हैं कि सर हमें बताइए कैसे प्रूनिंग करनी है, कैसे हमें अपने सिट्रस के प्लांट को, गुआवा के प्लांट को शेप देनी है। तो उन्हीं का जो मैसेजेस थे उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं ये वाला वीडियो आपसे शेयर करूं। खाद डालने के बाद फिर आपने इसको पानी दे देना है ताकि ये अच्छे से अपने जड़ों में, रूट्स में मिक्स हो जाए। आशा करते हैं कि आज जो प्रयास हमने किया है कि किस तरह से आपने अपने प्लांट की शाख तराशी करनी है जो आपको अच्छी प्रोडक्शन, अच्छा क्वालिटी फ्रूट लेने में मदद करेगी, ये आप इसका लाभ उठाएंगे और आपके घर में जो भी प्लांट होंगे उनकी आप शाख तराशी ज़रूर करेंगे। इसी आशा के साथ आपसे फिर अगली बार मिलेंगे किसी नए एस्पेक्ट के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।